जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सभी जगहों पर जो है 2 दिन के लिए रक्षाबंधन मनाई गई है ना। कल भी कुछ इलाकों पर मनाया गया था और आज भी मनाया गया। समझे कि नहीं? तो ये खुशी का एक त्यौहार है ना। भाई बहन के बीच एक पवित्र त्यौहार है। और धागा मतलब बंधन बांध क्यों कहती है कि जब तक मैं है ना जिंदा रहूं है ना, तब तक आप मेरे है ना देखभाल करें और आवागमन करें, है ना। किसी प्रकार का जो है ना समस्या हो तो उसका भी रक्षा करें, है ना। और सभी विशेष बातें हैं, लेकिन हम आते हैं आज सवाल पर। कल पिछले वीडियो में जो है उसमें से है ना ज़्यादा लेट हो जाने के कारण जो है ना इस टॉपिक पर जो है चर्चा नहीं कर पाए थे। ठीक है, और इस टॉपिक पर इसके बाद जो है ना फॉर्मूला का जो बनता है, एक चार्ट बनता है, पाई चार्ट। ठीक है, उस पाई चार्ट पर भी क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए है ना इकाई 1 का ट्रिग्नोमेट्री का है ना पार्ट 5 है। पार्ट 4 में भी जो है ना ये sin 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 है ना। यानी कि 60 तक का हमने जो है ना मान याद कर लिया था। ठीक है, लेकिन 90 पर चर्चा नहीं किया था। 90 पर चर्चा करने के लिए ये आकृति मैंने बना रखा पहले से। ठीक है, देखिए ये है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में क्या है, ये भी देखिए एक है समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो है ना ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण डिग्री समकोण है 90 डिग्री का। यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, तब ना बनेगा ये, तब ना बनेगा 180 डिग्री अंतरिक कोण, है ना। तो ये है न्यून कोण, ये भी है न्यून कोण। जब ये भुजाएं, इसमें डॉटेड लिखा हुआ है ना, इसे डॉटेड लिखने का कारण क्या है कि ये आर बिंदु जो है ना इस स्थान पर, कहाँ पर है? इस स्थान पर है। जब है ना, जब ये भुजाएं ना मतलब छोटा करते जाते हैं, ठीक है, तो ये पी क्यू के बराबर में ये पी आर आ करके इसमें मिल जाते हैं। देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, बिंदु यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ फिर इसको खिसकाएं है ना आगे, तो इसका मान क्या बढ़, जब देखिए अब कैसे कहेंगे आप, मान बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर न्यून कोण था, न्यून कोण था, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। देखिए यदि मान लें किसी खंभे को मैं जो है समान दृष्टि से देख रहा हूँ, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेरा सिर क्या होगा, उसका शीर्ष बिंदु खंभे का देख रहे हैं कि नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खंभा आगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या सिर मेरा ऊपर उठते उठते तो क्या हो जाएगा, एक समान ऐसे देखना पड़ेगा। एक ऐसा स्थिति है जब पूरा मतलब सिर जो है ऐसे देखना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। यदि ज़्यादा ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थिति देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे करीब जाते हैं तो क्या होता है, उसका न्यून कोण का मान क्या होता है, वो अधिक कोण में परिवर्तन होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, न्यून कोण है, जैसे खंभा की ओर है ना बिंदु को लाया जाता है, उसका मान क्या आता है, बढ़ते जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसी स्थिति में दूसरी स्थिति में देखिए थोड़ा सा बढ़ा गया है, तो तीसरी स्थिति यहाँ पर बढ़ा गया है नहीं, इसका मान लेते हैं यहाँ पर, इसका एंगल जो है ना 50 डिग्री, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। एक समय ऐसा आया कि ये जो खंभे के बराबर में आ गया। जब खंभे के समान आ जाएगा तो खंभा तो लंबवत में खड़ी है यहाँ पर 90 डिग्री पर, जब इससे मैच करेगा मिलेगा यहाँ पर, तो ये कोण आर क्या हो, यहाँ पर 90 डिग्री का मान में बदल जाता है कि नहीं। अच्छा 90 डिग्री मान में बदल गया, तो ये पी का मान कहाँ गया भाई, ये पी का मान जो है ना ये भी क्या हो गया, पहले था न्यून कोण में था, ये घट कर क्या हो गया, 0 डिग्री में आ गया। कितना आ गया, ये 0 डिग्री में आ गया। और आर क्या हो गया, 90 डिग्री में ये है ना एक्सचेंज हो गया, मतलब बदल गया। तो ये जो 90 डिग्री में जो आया ना, देखिए किस कंडीशन से मैंने जहाँ लिखा है ना उस पर चर्चा करने पूरा डीप में आकर के, कि आपसे कोई भी पूछे तो तुरंत आप जवाब दे सकें, है ना। तो ये जो आप पी आर देखा ना, पी आर और क्यू आर, तो क्यू आर कट करके क्या हो गया, ये जो है ना ये छोटा होकर के एक क्यू आर का मान क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद जो है ना ये पी आर जो है ये पी क्यू के बराबर में आ गया। देखिए ये पी आर है ना पी क्यू के बराबर आ गया नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पी क्यू इक्वल टू पी आर। और कोण आर न्यून कोण था और के कोण क्यू के समान में आ गया, इसीलिए क्या हो गया, कोण आर बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 90 डिग्री में कैसे निकालेंगे, इसी के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, आते इसमें लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे इसमें, साइन आर से। साइन आर बराबर क्या होता है, सम्मुख बट्टे कर्ण, ऐसा पढ़े थे कि नहीं। तो पी क्यू बट्टे क्या जाएगा, पी आर होगा, पी आर, पी क्यू बट्टे पी आर। तो इसमें पी क्यू बट्टे पी आर होता है, तो साइन, अच्छा पी क्यू बट्टे पी क्यू है ये, ठीक है। ये पी आर जो है ना, ये पी आर जो है, ये पी आर, पी क्यू ये पी आर के बराबर है ना,
तो ये पी आर के स्थान पर यहाँ पर पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया एक बार में। और आर का मान यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना, कट के एक हुआ ना, यहाँ पर एक आ गया। तो यहाँ तक किसी को परेशानी है। अब साइन का मान निकल गया। अब कोस का है ना, कोस आर है ना, कोस आर। आप कहेंगे सर कौन पी से नहीं देख सकते हैं, पी से देखेंगे ना, पी का मान 0 डिग्री है। अब मैंने 0 डिग्री का मान निकाल चुके, निकालेंगे नहीं है ना। तो इसीलिए कोण आर का निकलना है। तो कोण आर का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न बट्टे कर्ण। आएंगे इस त्रिभुज में संलग्न बट्टे क्या है, कर्ण। संलग्न क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर। और कर्ण कितना है पी आर, कितना है पी आर। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर का मान कितना है 0 बट्टे पी आर। मैंने बताया था किसी भी संख्या में सॉरी जीरो को है ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें उसका मान क्या होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखे यहाँ पर है ना, कोस है ना, आर का मान क्या है 90 डिग्री बराबर क्या जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। अब आएंगे 10, किस पर आएंगे 10 आर से जाएंगे क्या जाएगा, सम्मुख बट्टे संलग्न है ना, पी क्यू बट्टे है ना क्यू आर। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है मालूम नहीं, तो पी क्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्यू आर का मान कितना है 0। अच्छा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान क्या आता है इन्फिनिटी आता है, क्या आता है इन्फिनिटी। अब कहें कैसे, ठीक है, 2 में पी क्यू को मान लीजिए भुजा की लंबाई पी क्यू की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसमें 0 से भाग देंगे। तो 2 में जो है किसी भी संख्या से हम यदि भाग देंगे, सॉरी 2 में 0 से भाग, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे ना, तो पूरा पूरा नहीं कटता है। इसका मतलब क्या, ये अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटिव है। कितनों संख्या में कटा दीजिए ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 10 है ना आर नहीं 90 डिग्री, कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री बराबर क्या जाएगा इन्फिनिटिव, क्या जाएगा। इसको पढ़ते हैं अनंत, क्या पढ़ते हैं अनंत पढ़ते हैं, या इसे अपरिभाषित। ठीक है, अब उसके बाद क्या कोट है ना, कोट आर बड़ा क्या होता है ना, संलग्न बट्टे सम्मुख, यह होता है संलग्न बट्टे सम्मुख। तो क्या जाएगा क्यू आर, क्या जाएगा क्यू आर बट्टे पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है 0 बट्टे पी क्यू, क्या जाएगा पी क्यू, ना होगा। तो कोट है ना आर का मान क्या है 90 डिग्री। अब देखिए 0 में किस संख्या से भाग उसका मान क्या होता है 0, ये तो आपको पता है ना। कोट सेक क्या निकालना है, सेक आर बराबर क्या जाएगा सम्मुख संलग्न बट्टे नहीं कर्ण बट्टे संलग्न, क्या होता है कर्ण बट्टे। तो पी आर अब बट्टे क्या जाएगा क्यू आर, क्या जाएगा क्यू आर, ये ना होगा। तो पी आर देखिए, पी आर जो है ना, पी आर क्यू आर नहीं है, तो पी आर तो यहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा। और क्यू आर का मान कितना है 0। अच्छा, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान क्या आता है इन्फिनिटिव, पॉजिटिव नहीं, क्या आता है ना इन्फिनिटिव, क्या आता है इन्फिनिटिव, है ना। क्या नहीं यहाँ पर अनंत, ये क्या लेंगे अनंत। इसको अपरिभाषित बोलिए, है ना भाषित या अनंत पढ़ने, क्या पढ़ने से अनंत, कभी नहीं कटने वाला। सेक आर हो गया, उसके बाद किस में आएंगे सेक आर के बाद क्या कोसेक है ना, कोसेक आर से देखेंगे क्या जगह, इसका फॉर्मूला आता है कर्ण बट्टे सम्मुख, यानी कि साइन का क्या होता है सम्मुख बट्टे कर्ण होता है कि नहीं। तो ठीक उसी पर इसमें क्या हो जाएगा है ना कर्ण बट्टे सम्मुख। तो यहाँ से कोण आर से यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख और ये कर्ण हो जाएगा कर्ण बट्टे सम्मुख। तो पी आर बट्टे पी क्यू क्या जाएगा पी आर बट्टे क्या जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब देखिए वो अच्छा पी आर बट्टे पी क्यू हो गया, तो इसमें पी आर जो है ना यहाँ पर देखिए पी क्यू के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू अब बट्टे पी क्यू, ये कट किया कितना बार ए वन कटा है ना, इसीलिए है ना कोसेक है ना 90 डिग्री बराबर क्या जाएगा क्या जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसमें क्या किए अब देखिए 0 डिग्री है ना 0 डिग्री है ना 30 डिग्री, ये चारों पांचों का मान जो है ना किस प्रकार से निकाला गया, ठीक है, उसका पूरा जो है ना एक ग्राफिकल है ना मेथड से क्या किया सिद्ध करके मैं निकालने का प्रयास किया और आप लोग समझने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या किया है ना पूरा क्लियर कर दिया। अब इस है ना अब जितना भी मान निकला है इसको एक पाई चार्ट में ग्राफिक एक पाई चार्ट आता है, उसके आधार पर इसको कैसे याद रखें, कैसे माइंड में पूरा सेट करें, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। कुछ विद्यार्थी जो है ना मतलब सुबह जब आए थे ना उस समय कह रहा था कि सर आप इतना जो बांधे है ना इसमें कितना रुपये का बिल बना है, कितना खर्चा हुआ है।
देखो भाई बहन का जो है ना एक लगाव होता है, ठीक है। उसका भाई जो है ना बहन का दिल जो है पैसा से नहीं खरीदा जाता है, ना ही उसको धन संपत्ति जमीन लिख करके भी जो है ना उसका दिल नहीं खरीदा जाता है। यस सर। ठीक है, कितना लाख करोड़ रुपया कुछ भी दे दो, ठीक है, जिस समय तक जिस इंसान को जितना मदद किया उसी समय तक याद है, बाद में याद नहीं रहता है। बात समझते कि नहीं? इसीलिए उसका किसी का इंसान का भी जो है ना दिल जितने काम करो, ना कि पैसा वैसा दे करके उसको खरीदने का काम करो। फायदा किसको जाता है? लड़का को खरीदता है बेटी वाला पूरा क्या बेटी को कोई खरीद का पता है नहीं, ठीक है। और जितने भी है ना लड़की है, ठीक है, उसको ये कहा देना चाहते हैं कि आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, उसको जरूरत ही ना पड़े कि जो है ना मतलब जो है ना हमको खरीदना पड़े। सबसे पहले इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका चाट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चाट। कौन चाट? जो कप प्लेट में जो मिलता है ना मेरा ठेला में, वही चाट नहीं सर, नहीं, दूसरा चाट है। ये क्या है? दूसरा चाट है। इस चाट को तो आसानी समझना पड़ेगा और आने वाला समय को भी चाटने में मदद करेगा, है ना। इसका नाम है क्या? है ना 90 ऐसा है ना। इसमें क्या करेंगे? साइन ए का मतलब क्या होगा? 0। साइन 0 का मान क्या आता है? 0, है ना। तो का मान क्या आता है? 1/2। और साइन पद्धति का मान 1/√2 नहीं ना, √3 इसका होता है √3/2। इसका कितना आ जाएगा? ये ना होगा। अब देखिए ये रेखा इस तरह से आगे बढ़ता है ना। तो कोष में क्या करेंगे? इस रेखा को ऐसे उलट देंगे, ऐसे ही। जैसे एक है ना यहाँ पर, ये 0 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे क्या है? √3/2। आइए तो उल्टेंगे फिर तो यही पर आएगा ना, 1/2 क्या जाएगा? √2। ये क्या जाएगा? 1/2 और 0 होते हैं, क्या जाएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। tan a का फॉर्मूला आता है साइन ए। क्या आता है ना? साइन ए बटे कोस। ये फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। साइन ए, तो साइन ए का मान क्या है? 0 और कोस ए का मान क्या है? 1, है ना। कोस ए का मान क्या है? 0 का 1 है। तो 0 में 1 से भाग देने को उसका मान क्या आता है? 0 में 1 से भागने पर अपरिभाषित क्या आता है? सॉरी 0 में किस संख्या से भागने क्या जाएगा? 0। कितना होगा? 0, है ना। यहाँ जाएगा 0। उसके बाद फिर उसी प्रकार इसमें 1/2 क्या है? 1/2 और बट्टे, और यहाँ क्या है? साइन थीटा का मान √3/2, है ना। तो यहाँ पर नीचे 2 कट गया, क्या आ गया? 1/√3। ये 1/√3 किसका मान निकला ना? tan डिग्री का मान, ठीक है। tan 45 का मान निकालेंगे, क्या जाएगा? ये दोनों बराबर है ना, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये दोनों नीचे 2 और 2 कट जाएगा, तो √3/1। √3/1 का मान क्या आता है? √3। अब 1 में 0 से भाग में क्या जाएगा? अपरिभाषित। क्या जाएगा? अपरिभाषित। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कोट ए का एक फॉर्मूला आता है 1/, है ना, 10। ये होता है, ये होता है कि नहीं? 1/10 ए का मान क्या है? 0। क्या मान है यहाँ पर? 10 का मान क्या है? 10 ए का मान 0 डिग्री है ना, तो क्या 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 0। 1 में 0 से भाग क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। नहीं, क्या होगा? अपरिभाषित। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर इसमें क्या, इसका उल्टेंगे इसका, है ना। 10 का मान क्या था? 1/, तो कोट ए का मान क्या था? 1/10 तो यदि यहाँ पर रहेंगे 1 अब बट्टे 10 का मान क्या है? 1/√3, यही ना है 1/√3। इसको क्या करेंगे? 1 और √3 को ऊपर कर देंगे, √3/1। तो क्या जाए यहाँ पर? √3। यहाँ पर क्या जाए? 1 का ऊपर उल्टित मान व्युत्क्रम में क्या जाएगा? 1। उल्टा, इसका उल्टा क्या जाएगा? 1/√3। इसका क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? अपरिभाषित का जो उल्टा जो होता है ना, क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। और सेक का क्या जाएगा? इसमें अब 10 का उल्टे है तो कोट का निकला, अब कोसेक का उल्टे क्या जाएगा? सेक का निकलेगा। फिर इसको उलट देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसको उल्टेंगे तो 2/, है ना, √3। इसको उल्टेंगे क्या जाएगा? √2। फिर इसको क्या जाएगा? 2। इसको उल्टेंगे क्या जाएगा? अपरिभाषित। क्या जाएगा? फिर इसको कोसेक क्या जाएगा? साइंस को, उसको है ना, साइन को बदलेंगे तो इसका विपरीत क्या जाएगा? अपरिभाषित। नहीं, 0 का क्या होता है विपरीत? अपरिभाषित। यानी कि 0 के विपरीत का मतलब हो गया 0 के विपरीत 1/0, है ना। 20 का विपरीत क्या हो जाएगा? है ना, तो 1/20। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1/2 है, क्या जाएगा? 2/1, मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा? √2, ये ना होगा। और यहाँ पे क्या? 2/√3। यहाँ क्या? 1 का उल्टा 1 होता है।
यहाँ तक समझ गया ना, किसी कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इसको है ना सेट करके अच्छा से एक है ना एक चार्ट के रूप में बनाएंगे। तो इसको याद करने का ये तरीका था। इसका और भी एक तरीका है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे, याद करेंगे। तो मैंने कहा था साइन 0 का मान 0, डिग्री का मान क्या होता है, ये 1/2 है ना। उसके बाद पता डिग्री का मान 1/√2 क्या था, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 कितना होता है, सॉरी 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। उसके बाद फिर उल्टे क्या था, कोस 0 डिग्री का मान 1 और कोस डिग्री का मान √3/2 है ना। कोस 50 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0। अब क्या करेंगे, tan का 10 0 का मान क्या था 0, 10 3 का मान क्या होता है 1/√3। 10 60 डिग्री का मान 1 होता है, सॉरी 45 का 1 होता है। 10 60 का मान √3 होता है। 10 90 का मान अपरिभाषित नहीं। अब 10 का याद हो गया, अब कोट में बदलेंगे तो 10 का कोट का बना क्या होता है 1/10 है ना। तो कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है ना। कोट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 है ना। कोट 50 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इसमें 1 है ना, 1 का उल्टा 1। आपको 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा √3 क्या आ जाएगा, सॉरी 1/√3 कितना होगा 1/√3। और कोट 60 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0 कितना आ जाएगा 0। और इसी प्रकार कोस का सेक का और कोसेक का आप लोग याद कर सकते हैं। इसका और भी एक मेथड है, उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें है ना यहाँ 0 है ना यहाँ पर, देखिए इसमें साइन है ना यहाँ पे, यहाँ 0 1 2 3 4 है ना ऐसा। इसमें देखिए क्या करते हैं, ये है आपका है ना, ये है 0 डिग्री है ना, 0 सीधा में जो ये अलग रूल है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये क्या है रूल नंबर 2, क्या है रूल नंबर है ना 2, ठीक है। ये है आपका रूल है ना, रूल नंबर क्या 1, क्या है 1 है। ये रूल नंबर याद करने का तरीका होगा, कैसे है ना दिमाग में सेट करेंगे, ये तरीका था। दूसरा क्या है ना, इसमें देखिए ये कोण ए का मान है ना, 0 डिग्री हो गया है ना। 0 डिग्री में क्या 0 रखें, इस डिग्री में 1 2 3 4। अब सभी में क्या करेंगे 4 से भाग, कितना दबा देंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे नहीं देंगे, 4 से भाग नहीं, कितना देंगे 2 से भाग देंगे, हाँ 4 से 2 से 4 से भाग, मतलब अपने से एक रूल बनाए हैं 4 से भाग देना है, ठीक है। और 4 से भाग इसका फिर कैसे वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल, क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल, क्या निकालेंगे वर्गमूल, क्या निकालेंगे वर्गमूल। अच्छा एक बार बताइए, 0 में 4 से भाग देने पर क्या इसका मान आता है 0, और 0 का वर्गमूल 0, क्लियर है ना। 1/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, वर्गमूल मतलब जोड़ा में 1 निकालेंगे 1/2 निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा, ठीक है। अब देखिए √2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, क्या यहाँ पर √2 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा 3, अब बटे यहाँ क्या जाएगा 2, और उसके बाद 4/4 कट जाए क्या जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1। अब ये बताइए ये निकला आपका क्या जानते हैं है ना, साइन ए का मान निकला। साइन ए का मान ये निकालने का तरीका सीख लिए, सीखे कि नहीं, सबका मान जो है ना इसमें ना 2, अच्छा यहाँ पर कर 2 1 का 2 2 दूना 4। अब इसका निकालेंगे क्या जाएगा 1/1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल √2, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है। तो समझे नहीं आता, तो साइन का मान इसमें निकालने, ठीक है। अब निकालेंगे कोस का मान, इसको क्या करेंगे है ना इस तरीके से है ना, है तो अभी इसी का ना इस तरह से कोस में बदलना है। साइन कोस का मान निकल गया, और साइन कोस का मान निकल गया है ना, तो tan का मान में क्या हो जाएगा इसमें, ये 30 डिग्री का मान 1/√3 है, tan 60 का मान क्या इसका उल्टा हो जाएगा नहीं। और tan 50 डिग्री का मान और कोट 50 डिग्री का मान क्या आता है 1 होता है, और tan 0 का मान 0 है, तो कोट 0 का मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी ना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साइन कोस tan याद होता है ना, तो ये सेक कोसेक और कोसेक का क्या हो जाएगा याद आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यदि आप इसको समझ गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे विद्यार्थियों को शेयर करना है जिसमें कि सभी विद्यार्थी आसानी से पढ़ सके और ऐसे सवालों से जो है ना वो उलझन में ना फंसे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, इसको नोट कीजिए, और इसे पसंद लाइक करना कमेंट करना है, लेकिन आप लोग शेयर बहुत कम कर दें, ठीक है। ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, यदि समझ में आ गया है ना, यदि मेरी बातों से सहमत है, तो ऐसे स्थानों तक विद्यार्थी को पहुँचाना है जिसमें कि वो इस तरह के सवालों से अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। और इसको याद भी नहीं करना पड़े, और याद करने का भी सब कुछ अलग तरीका है। रटने से क्या होगा, 1 दिन 2 दिन आप याद रख सकते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे, है कि नहीं।
तो समझ गए ना, एक बार रिपीट करें कि छोड़ दें? ठीक है, यदि समझ गए तो यहीं तक इसको रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आते हैं।